तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त होंगे भाई। तो भाई आज हम बात करेंगे, आज हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट 3 है और प्रेसिडेंट आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए बच्चे, प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वहां तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो पहले वो बताए। आज रेस्ट हमें पढ़ना है, खाली जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी जो पावर्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। बाकी हमने जो आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, मतलब जो आज की क्लास के अलावा जो आपकी नेक्स्ट क्लास जो आएंगी यूनियन एग्जीक्यूटिव की, उसके अंदर हम वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे एंड आपके अटॉर्नी जनरल को भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट सभी को? तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बच्चे आपका, ठीक है, वीटो पढ़ लिया था, डिस्क्रिशनरी पावर पर इमरजेंसी, हाँ एक मिनट, हमने लास्ट पढ़ा था आपका, यहां तक पढ़ लिया था आपका लेजिस्लेटिव पावर तक हमने पढ़ लिया था भाई, ठीक है। आज हम बेसिकली बात करेंगे जो प्रेसिडेंट्स आपकी जो कौन सी जो जुडिशियल पावर है उनके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? जुडिशियल पावर के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं बच्चे, क्या कह रहे हैं? अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, याद रखना। क्या कह रहे हैं आपके कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपकी, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चे? अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? आपके अपॉइंट करते हैं किसको? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, देन आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आपके जजेस ऑफ हाई कोर्ट। किसके? जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जो है आपके, उन सबको भाई कौन अपॉइंट करते हैं? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? अगर मैं बात बताऊं, देखो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, डू नॉट अपॉइंट, ठीक है, जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आपके जो बच्चे लोअर कोर्ट जो होते हैं उनके जजेस को अपॉइंट नहीं करते। और ये चीज याद रखना, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एनडीए 2022 में पूछा गया था। किसके अंदर? एनडीए 2022 में पूछा गया था। क्या पूछ रहा था बच्चे कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैं यहां से आपको रफ आइडिया देता हूं बच्चे। देखो जो जो आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं ना, आपके जो आपके लोअर कोर्ट जो होता है, आपके जो जिले के अंदर जो आपकी न्यायपालिका है आपकी, ठीक है, उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं बच्चे? गवर्नर करते हैं। क्या करते हैं? गवर्नर करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। क्या करते हैं बच्चे? अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? अपॉइंट करते हैं किसको? आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस को। किसको? आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस को या फिर जज ऑफ द लोअर कोर्ट्स को। ये पॉइंट क्लियर सभी को? इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, याद रखना, ठीक है। एंड सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। क्लियर? तो देखो आपका यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, आपका आर्टिकल है आपका 143। कौन सा आपका? 143 आर्टिकल जो है आपका, ये क्या है बच्चे? ये आपकी एडवाइजरी पावर है। कैसी पावर है आपकी? एडवाइजरी पावर है। किसकी? आपकी बच्चे सुप्रीम कोर्ट की। जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे अब मैं बताऊंगा वहां पर कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि किसी पॉइंट पे बच्चे सलाह लेनी चाहिए किसकी? आपके सुप्रीम कोर्ट की, देन वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। कौन? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बच्चे यहां पर एक यूनिक चीज है। क्या कह रहा हूं बच्चे? यहां पर एक आपकी यूनिक चीज है कि अगर आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी एडवाइस देती है तो वो नॉट बाइंडिंग है। कैसे बच्चे? नॉट बाइंडिंग है बच्चे, आपकी याद रखना। अब यहां पर जो टर्म है बच्चे नॉट बाइंडिंग, मतलब इन केस, सपोज करो इन केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर कल दिन है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत जनरल टर्म लिया है कि उन्होंने बताया कि सर कल दिन है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी बाइंडिंग नहीं है कि वो कल को दिन बताए या फिर रात बताए। मतलब कहने की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई भी एडवाइस करता है तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर मन है तो वो उस सुझाव को मान सकते हैं, अगर नहीं मन है तो उस सुझाव को वहीं पर छोड़ सकते हैं। ये बाइंडिंग नेचर नहीं है बच्चे आपका, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे? ही कैन ग्रांट पार्डन। पार्डन मतलब होता है बच्चे कंप्लीट क्षमादान। क्या कह रहा है? कंप्लीट आपका किसी भी अपराधी को क्षमा कर देना। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट अगर जो आपका कह सकते हैं जो डेथ पेनल्टी है आपका, हैंग टिल डेथ, उसको भी कर सकते हैं पार्डन आपका, ठीक है। एंड बच्चे याद रखना एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका कोर्ट मार्शल। क्या आता है आपका? कोर्ट मार्शल। आप सबने सुना होगा क्या होता है बच्चे
किसी भी जो आपके सेना में जो आपके सेना के जो आपके डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको परमानेंट हटा देना उनकी सर्विस से, उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो कोर्ट मार्शल को भी निलंबित कर सकते हैं, मतलब उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, कौन? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखना ये कुछ स्पेशल पावर्स हैं आपकी, जैसे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना, ठीक है, ये खाली आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ये और किसी पद के पास ये वाली पावर नहीं है आपका, ठीक है। कंप्लीट क्षमादान करना ये भी आपके प्रेसिडेंट के हाथ में है, एंड कोर्ट मार्शल को भी खत्म करने का जो पावर है आपका, या उस कंडीशन में भी कि जो आपके डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको कंप्लीट पार्डन करना, बिल्कुल क्षमा कर देना, ये भी पावर है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये जो पार्डनिंग पावर है बच्चे एंड जो कोर्ट मार्शल है बच्चे, ये भी आपके यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किसके अंदर? आपके यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर बच्चे पूछा गया है आपका। यस और नो? यहां तक क्लियर? कंप्लीट पार्डन, ठीक है, और आपका एडवाइस लेना एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड जो आपका कोर्ट मार्शल है बच्चे, ये क्या है? ये आपके कौन सी पावर आती है बच्चे? ये जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर आता है। किसके अंदर? जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर आता है बच्चे आपका, ठीक है। अब देखो यहां पर बात कर रहा है बच्चे इमरजेंसी पावर के बारे में। किसके बारे में? इमरजेंसी पावर के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली आपके 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, ठीक है। संविधान के अंदर आपके 3 टाइप की इमरजेंसी है। पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं बच्चे आर्टिकल 352, ठीक है। दूसरा है बच्चे आपका स्टेट इमरजेंसी, या फिर जैसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, उसका आर्टिकल है आपका 356, एंड जो थर्ड इमरजेंसी है बच्चे वो है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसका आर्टिकल है 360, ठीक है। अब यहां से बताऊं तो जो आपके आर्टिकल्स है 352, 356 एंड 360, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये भी आपके यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर आया है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी इमरजेंसी हमारे इंडिया में फॉलो नहीं होती या फिर हमारे संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। उसमें अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें एक ऑप्शन था आपका डी, हेल्थ इमरजेंसी। हेल्थ इमरजेंसी का बच्चा कोई भी जो क्राइटेरिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आपका मेंशन नहीं है, ठीक है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी है बच्चे। तो देखो इमरजेंसी को घोषित करना और उसको हटाना किसके पास पावर है बच्चे? ये भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, ठीक है। इनका भाई यहां पर आपका बोथ जो आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, इधर लोकसभा राज्यसभा, दोनों का परमिशन जरूरी है, प्रायर 1 मंथ प्रायर इनकी परमिशन जरूरी है, देन ये इमरजेंसी इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं बच्चे। यहाँ पर जो आपका नेशनल इमरजेंसी है बच्चे, इन केस ऑफ आपका एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, आर्म्ड रिबेलियन होता है बच्चे आपका, इस कंडीशन में आपकी जो इमरजेंसी है ये आपकी इंप्लीमेंट होती है। कौन सी? आपकी नेशनल इमरजेंसी। सेकंड जो टाइप ऑफ इमरजेंसी है वो है आपका स्टेट इमरजेंसी। इन केस किसी भी कारणवश अगर जो सरकार है वो गिर जाती है, वे सरकार अपना काम सही से नहीं करती है, तो उस केस में जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं, गवर्नर कौन है भाई? प्रतिनिधि हैं भाई, रिप्रेजेंटेड है किसके? भाई यूनियन के, किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबके, ठीक है। तो वो उनको बताते हैं कि सर यहाँ पर कुछ सही नहीं चल रहा, तो उस केस में भी आपका जो प्रेसिडेंट रूल है आपका वो इंप्लीमेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल से बच्चे एक क्वेश्चन और आता है, अगर इन केस अगर प्रेसिडेंट रूल या फिर जो स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है उस कंडीशन में अगर बजट पास करना हो तो कौन पास करेगा? तो याद रखना बच्चे जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास वो पावर है कि इन केस अगर किसी भी स्टेट के अंदर अगर स्टेट इमरजेंसी इंप्लीमेंट है तो भाई साहब वो उसका बजट पास कर सकती है भाई, ठीक है। थर्ड टाइप की इमरजेंसी भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अभी रिसेंटली सुना होगा श्रीलंका के बारे में, किसमें? बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? श्रीलंका का। श्रीलंका अभी क्या होता बच्चे? बैंकरप्ट हो गया था, ठीक है। उसके जो फॉरेन डेफिसिट थे बच्चे वो खत्म हो गए थे, वो बिल्कुल घुटनों के बल गिर गया था एक तरह से, ठीक है। तो उस केस में क्या कहते हैं बच्चे, जो इमरजेंसी होती है जब आपके पास फाइनेंसेस नहीं बचते स्टेट को रेगुलेट करने के लिए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बच्चे आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी। और कमाल की बात यह है और बहुत अच्छी बात भी यह है, इंडिया में अभी तक जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है बच्चे वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किसी भी देश में अगर फाइनेंसेस की कमी हो जाती है बच्चे तो उसको रेगुलेट करना बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा होगा, ठीक है, कि जो आपके श्रीलंका में जो पूरी फैमिली थी, जो पूरे आपके श्रीलंका को चला रही थी, गवर्निंग कर रही थी एक तरह से, ठीक है, उन्होंने सारे पैसे अपने हड़प लिए, अपने पास रख लिए, एंड भाई लोगों को एक एक चीज की मोहताज बना दिया वहां पर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि भाई जो आपका राष्ट्रपति जो घर है वहां पर, आपका क्या नाम है आपका, श्रीलंका के अंदर लोग वहां पर चले गए थे, पार्लियामेंट के जो वहां पर उनका जुडिशरी है, उनका लेजिस्लेचर है बच्चे, वहां वहां पहुंच गए थे बच्चे। आप जो वहां के लोग थे उन्होंने अंदर प्रॉपर बैठ गए थे वहां पर जाके, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं आपके जब केस हो जाता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी का।
कोई डाउट है किसी को? बाकी जब हम इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे तो इनके डीप क्लॉज के अंदर बात करेंगे कि कैसे क्या ये इंप्लीमेंट होती है आपकी। यहां तक कोई डाउट, यस और नो? तो ये बताइए भाई पहले। क्लियर? ठीक है। फिर हम बात करते हैं बच्चे वीटो पावर के बारे में। तो वीटो पावर के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, एक बार ओवरव्यू और ले लेते हैं, क्या पता किसी बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पर डाउट रह गया हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बच्चे 3 टाइप की वीटो पावर्स हैं। किसकी? 3 टाइप की वीटो पावर्स हैं बच्चे। ठीक है, पहला कौन सा बच्चे? पहला है आपका एब्सोल्यूट वीटो, विद होल्डिंग हिज असेंट टू बिल। ठीक है, द बिल एंड और डज नॉट बिकेम द एक्ट। मैंने क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट मना कर देंगे कि मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा, तो जो बिल है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, वो कभी भी लॉ नहीं बनेगा बच्चे, उसको हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा है आपका सस्पेंसिव वीटो। कौन सा? एक मिनट, दूसरा कौन सा आपका? सस्पेंसिव वीटो। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। सस्पेंसिव वीटो वो होता है बच्चा इन केस अगर पार्लियामेंट से कोई बिल आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, असाइन होने के लिए, तो इन केस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन नहीं करते और बोलते हैं कि आप इस बिल के ऊपर एक बार पुनर्विचार करके आए, क्या करके आए, एक बार फिर से इसको रिकंसिडर करें, आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करें, ठीक है, तो वो बिल वापस चला जाता है भाई पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास जाता है। ठीक है, और इन केस अगर पार्लियामेंट उसके अंदर कुछ कंसिडर करके उस बिल को वापस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज देती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड है उसको साइन करने के लिए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, तीसरी वीटो है बच्चे आपकी पॉकेट वीटो। क्या कह रहा है? टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल सेंट टू द प्रेसिडेंट और देयर इज नो टाइम लिमिट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन with which the president has to give his assent और sign the bill। ठीक है, तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है कि भाई साहब जब पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट यूज करेगा तो कितने टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं, तो कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टाइम है बच्चे आपका। ठीक है, और पॉकेट वीटो भी आपका एक तरह से डेड ही माना जाता है। तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास 3 तरह की वीटो पावर्स हैं। कौन कौन सी बच्चे? एक है आपकी एब्सोल्यूट, एक है आपकी सस्पेंसिव और तीसरी है आपकी पॉकेट वीटो। कौन सी? अच्छी आपकी पॉकेट वीटो। यहां तक कोई डाउट, यस और नो? ठीक है, फिर बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। बात करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। पहले ये था भाई, यहां तक किसी से कोई डाउट है तो पहले वो बताए। यहां तक क्लियर, यस और नो? क्लियर? देखो क्या कह रहा है बच्चे, पहला पॉइंट कह रहा है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अभी एक चीज समझाते हैं आपको, एक मिनट रुकिए। एक मिनट कीप देखिए अब देखो क्या कह रहा है बच्चे आपका डिस्क्रिशनरी पावर, डीपी लिखा डिस्क्रिशनरी पावर के लिए। ठीक है, इन केस अगर बच्चे लोकसभा का इलेक्शन, किसका आपका लोकसभा का इलेक्शन है। अब लोकसभा का इलेक्शन आपको पता है किसके लिए होता है बच्चे? आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है। ठीक है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो भी पार्टी अपनी मेजोरिटी शो करती है उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं बच्चे? बुलाते हैं कि आप आओ और अपनी सरकार बनाओ। ठीक है, तो ये है आपका पीएम का अपॉइंटमेंट के लिए। अब देखिए सपोज करो 3 पार्टी है, एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है बच्चे, और एक सी पार्टी है। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं बच्चे बीजेपी, इसका नाम लिखते हैं आपका कांग्रेस, ठीक है, और इसका नाम लिखते हैं आपका आम आदमी पार्टी, एपी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल है बच्चे। सपोज करो 100 सीट है टोटल लोकसभा के अंदर, किसके लोकसभा के अंदर टोटल 100 सीट है। अगर किसी भी पार्टी को अपनी मेजोरिटी शो करनी है तो उसको 51 सीट लेके आनी है, 50। ठीक है, कितने आपके? आधे से ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब इन केस बीजेपी के पास है बच्चे आपकी 40 सीट्स। कितने बच्चे आपके? बीजेपी के पास है आपकी 40 सीट। ठीक है, कांग्रेस के पास सपोज करो आपकी 30 सीटें बच्चे आपकी। ठीक है, और 30 सीट है आपकी आम आदमी पार्टी के बारे में। किसके पास? 3 सीटें आपकी आम आदमी पार्टी के पास। अब देखो एक बात बताओ, 100 सीटें टोटल। ठीक है, और बच्चे हमें मेजोरिटी कहीं नहीं शो होगी भाई, 40 सीटें मेजोरिटी नहीं शो होगी। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे भाई? जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट है, ठीक है, जिस पार्टी का सबसे ज्यादा वोट है भाई, बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट है भाई, तो बीजेपी की जो लीडर होंगे, ठीक है, बीजेपी पार्टी के जो लीडर होंगे, ठीक है,
ठीक है, उसको बुलाएंगे और बोलेंगे भाई तुमको हम अपॉइंट करते हैं एज अ पीएम, और आप अपना क्या करो भाई, अपनी सरकार बनाओ, और विद इन अ मंथ, ठीक है, एक महीने के अंदर अपनी मेजोरिटी जो है बच्चे साबित करो। कितने 100 सीट है, तो आप 51 सीट ला के दिखा दो बच्चे, ठीक है, और आपकी जो मेजोरिटी है, आपकी जो पीएमशिप है आपकी, वो स्टार्ट चल जाएगी आराम से। ठीक है, तो ये वो केस है, ये केस नंबर 1 है। इन केस अगर कोई भी पार्टी हो, यहां पर अभी नो कोलिजन, ठीक है, कोलिजन नहीं हो रहा है। कोलिजन मतलब बच्चे आपकी जो गठबंधन है यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिंपल 3 पार्टी अलग अलग है। बीजेपी के पास 40 सीट है आपकी, कांग्रेस के पास 30 है, आम आदमी के पास 30 है। तो इस कंडीशन में जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है बच्चे, उसको बुलाएंगे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, की आप आओ और अपनी सीट, अपनी पार्टी बनाओ। अब इन केस देखो, बीजेपी के पास कितनी थी बच्चे, 40 सीट थी आपकी, ठीक है, कांग्रेस के पास कितनी थी भाई, 30 सीट थी, और आम आदमी पार्टी के पास कितनी थी आपकी, 3 सीट थी। अब इन केस भाई जो कांग्रेस एंड जो आम आदमी पार्टी है क्या करते हैं, वो क्या करती है बच्चे, गठबंधन करते हैं, इसको हम कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गठबंधन करते हैं, इसको हम कोलिजन बोलते हैं। तो उस केस में जो ये लोग डिसाइड करके भाई किसी को लीडर बनाएंगे कि ये इसको हम, ये पीएम बनेगा या डेप्यूटी कुछ बनेगा, तो उस केस में भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बुलाएंगे इसको, जिसको लीडर बनाया है बच्चे, कि आप आओ और अपनी पार्टी बनाओ। तो ये 2 केस होते हैं बच्चे। इन केस अगर मेजोरिटी शो हो जाती है तो अलग बात है, नहीं होती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको क्या करते हैं बच्चे, बुला लेते हैं, या फिर कोलिजन है तो अलग बात है फिर आपका। क्लियर, तो ये होता है बच्चे डिस्क्रिशनरी पावर। क्या होती है, ये होती है डिस्क्रिशनरी पावर होती है बच्चा आपकी। क्लियर, ठीक है, और क्या कह रहा है, लोकसभा व्हेन द पीएम इन ऑफिस डाइज और सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, ठीक है, उस वाली कंडीशन में आपका, ठीक है, डिसमिसल ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, व्हेन इट कैन प्रूव द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। देखो अब क्या कह रहा है आपका, इन केस अगर जो पीएम है आपके, क्या कहते हैं, जो पीएम है, अगर वो अपनी जो मेजोरिटी है, जो अपनी बहुमत है, अगर वो लूज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी भाई प्रेसिडेंट क्या करते हैं भाई, डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आपको लोकसभा को, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉर्ड्स इज मेजोरिटी, वो वाली बात है। ठीक है, और कह रहा है यूज द सस्पेंसिव वीटो इन द केस ऑफ बिल, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो मैंने बताया था कौन से बिल होते हैं। तो उस कंडीशन में भी बच्चे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी वो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक, यस और नो, ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, यस और नो, शॉर्टेड, क्लियर। तो ये थी भाई साहब आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कुछ वीटो पावर्स और जो आपकी पावर्स हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को, भाई फिर बता रहा हूं, अगर किसी को कोई बेसिक क्लियर नहीं है और किसी को अगर बच्चे विक्रम बैच ज्वाइन करना है, कौन सा आपका विक्रम बैच ज्वाइन करना है, ये पेड बैच है बच्चे, तो जाएं, ठीक है, एनरोल करें बच्चे आपके किससे, अड्डा 247 ऐप के ऊपर जाके, ठीक है, एंड यूज करें कोड Y598 एस फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, ठीक है, और फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, क्या है, जब फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बच्चे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से कल, जब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, और भाई पढ़ाई करते रहें, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें, जिससे हमें आपको जो आपके डाउट है उसको क्लियर करने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, जब तक के लिए बच्चे जय हिंद।